को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब नाम भी तय हो गया है। एनडीए के खिलाफ नए गठबंधन का नाम पीडीए यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा। सीपीआई महासचिव डी राजा के प्रेस रिलीज के बाद नए नाम पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब नए गठबंधन का नाम भी तय हो गया है। नए गठबंधन का नाम पीडीए यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। हिंदी में अगर गठबंधन का नाम कहें तो ये देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन होगा। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद सीपीआई के महासचिव डी राजा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें पीडीए यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस का जिक्र किया गया है। अगले महीने विपक्षी दलों की शिमला में जो बैठक होगी उसमें नए गठबंधन के नाम का ऐलान किया जाएगा। वहीं गठबंधन के नए नाम पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे पारिवारिक डोमिनेटेड अलायंस बताया है। देखिए, एक प्रस्ताव के तौर पर ये नाम सामने आया है पीडीए, देशभक्त जनतांत्रिक गठबंधन। इस पर अंतिम मुहर शिमला में होने वाली बैठक पर लगेगी। क्या ये नाम रहेगा या इसकी जगह कोई दूसरा नाम आता है? जैसी सोच वैसा नाम, पीडीए, पारिवारिक डोमिनेटेड अलायंस। वाह वाह, परफेक्ट सोच है, परफेक्ट नाम दिया है। बहुत बहुत बधाई। और चाकरी करने के लिए चचा नीतीश कुमार तो है ही, सॉरी नाश कुमार जी है ही, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो विपक्ष को बहुत बहुत बधाई। सवाल उठता है कि जो भी नाम सुझाए जाएंगे उस शिमला में इन बातों को अंतिम रूप जरूर दिया जाएगा। और हमें लगता है कि जो भी होगा सब मिलकर करके इन चीजों पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। पीडीए परिवार डोमिनेंट अलायंस, विपक्षी एकता जो है कहीं ना कहीं एक विरासत की राजनीति करने वालों का समूह बनकर रह गया है। लोकसभा के चुनाव सब लोग मिलकर लड़ेंगे, इस बात से भाजपा के खेमे में बेचैनी है। इसीलिए ये लोग अलग अलग तरह के पॉलिटिकल एजेंडों को प्लान कर रहे हैं। अगर किन्हीं दल की तरफ से नाम सुझाया गया है तो जो भी फैसला होना है वो तो शिमला में बैठक होगी, सभी लोग मिल बैठकर ले लेंगे। एनडीए के सामने विपक्ष ने पीडीए गठबंधन का ऐलान किया है। पैट्रियोटिक शब्द जोड़कर विपक्ष बीजेपी के रास्ते पर ही आगे बढ़ता दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी देशभक्त बताती है, ऐसे में पैट्रियोटिक यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन नाम देकर विपक्ष बीजेपी का तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि सेकुलरिज्म की राह पर चलने का दावा करने वाले विपक्ष को देशभक्त शब्द से कितना फायदा मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अगली खबर मधेपुरा से है, जहां बीजेपी दफ्तर में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और लाठीबाजी के बाद फायरिंग की नौबत आ गई, जिसमें पार्टी के नेता संजय भगत को गोली लगी है और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज पटेल उर्फ पंकज निराला को लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी दफ्तर में एक प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाया गया था, जहां दो नेता पैसे के पुराने लेन देन के विवाद में आपस में उलझ गए और नौबत हाथापाई से फायरिंग और फिर लाठीबाजी तक पहुंच गई। आरोप है कि पंकज पटेल ने कई राउंड फायरिंग की। मारपीट के दौरान जमकर कुर्सियां भी तोड़ी गईं और काफी देर तक अफरा तफरी बनी रही। इस कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी शामिल होना था, लेकिन उसके पहले ही मारपीट हो गई। और क्या हमको मारना कर दिया, ठीक है, मारना चालू कर दिया। उसी पे हम जो है क्या नाम कहते अपना बचाव के लिए पहले आकाशवाणी फायरिंग किए, नहीं माना तब एगो को पैर में मारे, तब जाके हमको छुआर रहा था हमारे लटका के। सीसीटीवी फुटेज होगा, देखिएगा। गोली चला दिया संजय भाई जी को पैर में, हम लोग गए, हम पर भी तान दिया, एक दो फायरिंग करने लगा, हमारा साइड से निकला, बाल बच गया, बाल बच गया, और बचा है अजय भगत। कितने लोग घायल हैं? घायल तो एक आदमी है। और दोनों में आपसी में पहले से लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई और ये घटना भी कार्यक्रम स्थल से बाहर हुई है। इससे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को या भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। संजय भगत का कुछ पैसा काफ़ी दिनों से पंकज कुमार के ऊपर बाकी था और उसी पैसे मांगने के क्रम में दोनों में बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि पंकज कुमार जो है वो अपने पिस्टल से निकालकर वो फायरिंग करने लगे, जिसमें से गोली उनको संजय भगत के कमर में लगी है। पुलिस ने त्वरित रूप से इसमें कार्रवाई भी की। पंकज कुमार निराला को उनके हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें हम लोग जो अधिकतर कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं।